आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपना जो 11 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, उससे जो अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, जितने भी अपने न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर से अपने न्यूमेरिकल्स आना है अपनी बोर्ड एग्जाम में, तो उसे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अपने उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला अपने पास क्वेश्चन आता है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, these parts are there connected in parallel, if the equivalent resistance of this combination is r dash then the ratio of r upon r dash is क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि एक वायर है, ठीक है, उस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट जो है वो इक्वल है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो अपना आर है, तो जैसे ही इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो r/5 हो जाएगा, बिकॉज ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन है इसके बाद, उसके बाद ये जो पार्ट्स है इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो अपना आ रहा है आर डैश। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो नेट रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने भी अपने पास डॉट 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 आर एन। डन है। अब देखो आर नेट को ये लिख रहा है 1/r नेट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/r डैश इज इक्वल टू, अब R1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी r/5, जो 5 टुकड़े बन रहे हैं अपने पास r/5 वैल्यू बन रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/r/5 प्लस 1/r/5, ये अपने को पांचों जो है उनका एडिशन कर देना है। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास रिजल्ट बनेगा 1/r डैश इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई r प्लस 5 डिवाइडेड बाई r, जो 5 है वो अपना ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पर लगाएंगे तो। अब देखो अपने को जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से अपना r और ऊपर जो 5, ये सभी अपने को ऐसे कैसे लिख देने हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपना रिजल्ट क्या बनेगा 1/r डैश इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई r। अब अपने को रिजल्ट क्या फाइंड आउट करना है, r और r डैश का रेशियो फाइंड आउट करना है, देन r/r डैश, r इधर r/r डैश इज इक्वल टू 25, जो अपना फाइनल आंसर है, तो यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्वेश्चन को अपने को ढंग से पढ़ना है, अपने को ये नहीं पूछा है कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा है कि कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है। फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई पावर का अपने पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट। अब देखो ओम्स लॉ अपने को क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, अपने पास फॉर्मूला देखो P इज इक्वल टू वी आई, फर्स्ट फॉर्मूला अपना ये ऑप्शन सी, तो ये तो अपने को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड P इज इक्वल टू वी आई, अब देखो V इज इक्वल टू आई आर जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो P की वैल्यू अपने पास बन जाएगी आई स्क्वायर आर, ऑप्शन ए, ये भी अपना रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद I की वैल्यू अगर हम पुट करें, यहां से I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू अपने पास आता है V अपॉन R, डन है। अब ये वैल्यू I की इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू बनेगी P इज इक्वल टू V अपॉन V मल्टीप्लाई बाई V अपॉन R, तो वैल्यू अपने पास आएगी P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ऑप्शन ए भी अपना बन रहा है, ऑप्शन सी भी बन रहा है, ऑप्शन डी भी बन रहा है, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर, ये जो है अपना फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू अपने पास है 220 एंड 10 वाट, P की वैल्यू अपने पास है 100 वाट, सॉरी, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्पशन विल बी। देखो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अब अपने पास वैल्यू किसकी है, P की वैल्यू है, V की वैल्यू है, R की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, देन फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, डन है। अब देखो V स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आती है 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाई
P की वैल्यू अपने पास है 100, 0 to 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 422 मल्टीप्लाई बाई 22 अपना होता है 484 ओम। ठीक है, आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को मिल गई। अब नेक्स्ट सेम फॉर्मूला अपने को फिर से अप्लाई करना है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस बार अपने को पावर की वैल्यू निकालनी है, वी स्क्वायर, इस बार वी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 110 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू अपने पास है 484। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास रिजल्ट बनेगा 25 वाट। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल of equal length and equal diameter first connected in series and then connected in parallel in a circuit across same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be। अपने को हीट का रेशियो निकालना है, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, देखो H इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला होता है वी आई और टी। ठीक है, अब अपने को V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। आई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फॉर्मूला अपना बनेगा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई टी। ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहा है, दो अपने पास रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें नेट रेजिस्टेंस अपने को क्या मिलेगा, अगर आर और आर दो रेजिस्टेंस है आर और आर, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा वो अपना बनेगा 2R, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर नेट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। ये अपना नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपना नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो फॉर्मूला अपने को, अब इसमें अपने को हीट निकाल लेनी है, तो HS, ये हीट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर देगी। HS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R मल्टीप्लाई बाई टी। डन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने को क्या करना है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर दोनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में ऐड होंगे तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके लिए अपने पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा अपने पास 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो यहाँ पर अपने पास R और ये हो जाएगा 2, तो अपने पास 1 अपॉन R, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो अपने पास आ जाएगा R/2। ठीक है, अब देखो इसमें जब हीट निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो अपने पास हीट बन जाएगी वी स्क्वायर डॉट टी डिवाइडेड बाई R/2, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास दोनों इक्वेशंस आ गई है। यहाँ पर अपने पास देखो जो हीट आ रही है वो आ रही है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये अपने पास आ रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दोनों का अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। देन HS डिवाइडेड बाई HP, हीट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हीट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वी स्क्वायर अपॉन 2R मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर टी अपॉन R/2। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो सारी चीजें कॉमन आ रही है, अपना बस R वाला रेशियो बच रहा है, तो HS अपॉन HP इज इक्वल टू 1/4, तो अपना रेशियो जो आएगा 1:4 आ जाएगा। HS जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्वेश्चन अपने को पूछा है कि वोल्टमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करता है, ये किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तो इसके लिए अपने को देखो वोल्टमीटर जो हमेशा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, समांतर क्रम में। और जो अपना अमीटर होता है वो अपना होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट। अपने को याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है अमीटर, वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर वायर
हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 की पावर माइनस 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? देखो डायमीटर अपने को दे रखी है 0.5 mm, तो रेजिस्टेंस जो अपनी आर है, रेडियस है, वो क्या हो जाएगी 0.0005 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी अपनी मीटर. फॉर्मूला अपना क्या बोलता है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है अपने को, लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपना फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो, सबकी वैल्यूज अपने को पुट कर देनी है. तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू अपने पास 10 ओम है, एरिया अपने पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एरिया जो वायर है उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो अपने को वैल्यू जो पुट करनी है वो अपने पास आएगी, एरिया की वैल्यू, पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.14 इंटू एरिया 0.0 पाई आर स्क्वायर 005 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर कर देना है अपने को, डिवाइडेड बाई रो, रो की वैल्यू अपने को दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास लेंथ की वैल्यू आएगी 122.72 मीटर, ये वैल्यू अपने पास लेंथ की आएगी. अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर डायमीटर जो है, अगर डायमीटर है उसको डबल कर देंगे, डायमीटर डबल हो जाएगी तो अपना रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, बिकॉज आर जो है वो प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो अपना रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा. 10 ओम का 1/4 होता है 2.5 ओम, तो 2.5 ओम हो जाएगा अपना जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो 2.5 ओम बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग आई इज गिवन इन ए रेजिस्टेंस फॉर द कोरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट पोटेंशियल. अपने को आई और वी की वैल्यू दे रखी है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. देखो वी और आई के बीच में जब हम चार्ट ड्रॉ करेंगे तो अपने को कुछ ऐसा चार्ट मिलेगा जो अपने को वैल्यूज दी हुई है वहां से अपने को कुछ ऐसा चार्ट मिलेगा, ठीक है. अब जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो अपने को देखो स्लोप जो अपने को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर अपनी जो स्लोप आएगी यहाँ पर जो अपनी स्लोप बनती है वो अपनी बन जाएगी 6, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो अपनी आएगी आर इज इक्वल टू 6.8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.4, ये वैल्यू अपनी आ जाएगी. अगला क्वेश्चन अपने पास आता है when 12 volt battery is connected across an unknown resistor there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistor. अपने को क्वेश्चन में देखो ओम्स लॉ अपने को क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर. अब यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, डन है. अब अपने को वैल्यू R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R इज इक्वल टू, V की वैल्यू 12 है, I की वैल्यू अपने पास 2.5 मिली एम्पियर है. मिली एम्पियर को जब एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास रिजल्ट बनेगा ये 12 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 3. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट कुछ बनेगा 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ये अपना फाइनल रिजल्ट बन जाएगा. आंसर ये अपना, इसको हम 4.8 किलो ओम भी लिख सकते हैं. ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम and 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? तो अपने को देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है सारे रेजिस्टर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर नेट, तुल्य प्रतिरोध आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, डॉट 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 Rn. यहां पर जब आर नेट निकालेंगे हम, आर नेट की वैल्यू अपने पास आएगी 0.2 ओम, R1 की वैल्यू है 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम. इन सब का एडिशन करेंगे तो अपने पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो अपने पास आएगा 13.4 ओम.
डन है। अब अपने को ओम्स लॉ अप्लाई करना है। ओम्स लॉ अपने को क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। न्यूमेरिकल जब भी करनी है अपने को, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो लिखना है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो V की वैल्यू अपने पास 12 है, R की वैल्यू अपने पास 13 V की वैल्यू अपने पास 9 वोल्टेज है। V की वैल्यू अपने पास 9 वोल्टेज है, तो V की वैल्यू अपने पास है 9 डिवाइडेड बाई 13.4। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.671 एम्पियर। ये अपनी आई की वैल्यू है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो जो जितनी 12 ओम से फ्लो होगी उतनी इन सभी से भी फ्लो होगी, तो 12 ओम से भी 0.67 यही करंट फ्लो होगी। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 voltage line। देखो हम अज्यूम कर रहे हैं कि n जो रेजिस्टर है वो अपने को रिक्वायर्ड है, n रेजिस्टर अपने को रिक्वायर्ड है। देन 1 अपॉन r इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 76, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो अपने पास देखो R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 176 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, देन R इज इक्वल टू V अपॉन आई, डन है। अब देखो R की वैल्यू अपने पास है 176 अपॉन n, 176 अपॉन n इज इक्वल टू V अपॉन आई, then n is equal to 176 multiply by I divided by voltage V। Next n is equal to 176, I की वैल्यू अपने पास है 5 और V की वैल्यू अपने पास है 220 वोल्ट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 4। तो n की वैल्यू अपने पास 4 आ गई, तो रिक्वायर्ड जो रेजिस्टर होंगे, जो रेजिस्टेंस होंगे वो अपने पास 4 होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ ए रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। अपने को पूछा है कि आप 3 रेजिस्टर है जिनकी वैल्यू जो है वो 6 ओम है, इनको कैसे कनेक्ट करोगे कि नेट रेजिस्टेंस 9 ओम मिले और 4 ओम मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को 9 ओम जो नेट रेजिस्टेंस निकालना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जब हम रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, पहले अपने रेजिस्टर्स को कनेक्ट करा है, ये अपना R1 हो गया, ये अपना R2 रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये अपना थर्ड वाला रेजिस्टेंस हो गया, तीनों अपने कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो ये अपना R1 है, इसकी वैल्यू भी 6 ओम है, इसकी वैल्यू भी 6 ओम है, R2 की भी और R3 की भी 6 ओम है। यहाँ पर ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों जो है वो अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अपने पास R नेट जो बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 और R2 की वैल्यू अपने पास है 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 2/6। तो R नेट की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी 6/2 इज इक्वल टू 3, डन है। इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस है R1 और R2 का वो आ रहा है अपने पास 3 ओम। अब ये इस R3 के साथ जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो जाएगा। ये दोनों R1 और R2 जो है वो पैरेलल में थे, लेकिन R1 और R2 इस R3 के रेफरेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो अपना फॉर्मूला बनेगा, R नेट रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू अपने पास आ रही है 3 और इसकी वैल्यू अपने पास है 6, तो 9 ओम अपना रिजल्ट बन जाएगा। केस नंबर फर्स्ट अपना हो गया। अब सेकंड केस में अपने को जो नेट रेजिस्टेंस चाहिए वो अपने को चाहिए 4 ओम।
4 ओम नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसको देखो, इनको 4 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट अपने को करना है, तो इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले अपने को R1 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, इसके साथ ही ये अपना R2 है और ये अपना R3 है। इन तीनों को हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। ये अपना R1 है, ये R2 है और ये अपना R3 है। तीनों की वैल्यू जो है वो 6 ओम है। डन है। इन दोनों पर जब अप्लाई करेंगे, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये अपने जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर 6 + 6, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 12 ओम। बिकॉज फॉर्मूला होता है आर नेट, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम है, उसके लिए होता है R1 + R2। अब ये इस R1 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो गया? पैरेलल, समांतर क्रम में, समांतर क्रम। इसके लिए जो अपना फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। अब देखो, अपने पास 1/R नेट इज इक्वल टू, इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा था R1, R2 और R3 का, वो अपने पास आया है 12 ओम। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 1/12 प्लस इसकी वैल्यू अपने पास ऑलरेडी अपने को पता है 6 ओम है, तो 1/6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो अपना रिजल्ट बनेगा 3/12 है। 1/R नेट, तो R नेट इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 4 ओम। ऐसे इन दोनों को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वोट। पी की वैल्यू अपने पास है 10, पी की वैल्यू अपने पास है 10, वी की वैल्यू अपने पास है 220। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ ए 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो, P इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होता है VI, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू होता है IR। अगर हम यहाँ से I को रिप्लेस कर दें तो फॉर्मूला अपना बन जाएगा, I यहाँ पर क्या बोलता है, देखो I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में बन जाएगा V/R। ये I की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो P इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला बनेगा V²/R। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे तो R इज इक्वल टू अपने पास आएगा V²/P। V² की वैल्यू अपने पास है 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू 10, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 484। यहाँ पर अपने पास जो R की वैल्यू आई है वो अपने पास आ गई है 484 और 0, सॉरी 4840, ये वैल्यू अपने पास आएगी। अब देखो, अगर अपने पास जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि N रेजिस्टेंस अपने पास कनेक्ट है, तो अपने पास R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। अब V की वैल्यू अपने पास सेम 220 है और I की वैल्यू अपने पास देखो यहाँ पर 5 एम्पियर दे रखी है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आएगी 44 ओम। ये दोनों ओम की वैल्यू आई अपने पास। अब देखो, अपने को जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो अपने को बता रखा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास जो है वो नेट ये आया है 4840। तो जो अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/R नेट। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 मल्टीप्लाई बाई N। तो N की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है तो N इज इक्वल टू हो जाएगा R1 या R डैश जो भी बोले R1/R। अब R1 की वैल्यू अपने पास है 4840, नेट रेजिस्टेंस जो अपने को दे रखा है, डिवाइडेड बाई एक जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस, तो अपने पास रेजिस्टेंस आए जो N की वैल्यू आएगी वो अपने पास 110 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्टेज लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल A and B, ईच ऑफ देम रेजिस्टेंस R की वैल्यू अपने पास 24 ओम।
which may be used separately in series and parallel. What are the current in three cases? I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V की वैल्यू अपने को I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V की वैल्यू अपने को दे रखी है 220 वोल्ट। कंडीशन फर्स्ट, जब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेगा तो नेट रेजिस्टेंस अपना बन जाएगा R इज इक्वल टू 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट किया जा रहा है तो अपना नेट रेजिस्टेंस बन रहा है 48, दोनों को साथ में कनेक्ट कर रहा है तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, V बराबर आई आर होता है। I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। V की वैल्यू अपने पास है 220 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 48। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 4.58 एम्पियर। ये कंडीशन नंबर अपनी फर्स्ट है। अब कंडीशन नंबर सेकंड, अगर ये एक ही प्लेट को जो है वो कनेक्ट कर रहा है, अगर सेपरेटली एक प्लेट को कनेक्ट कर रहा है तो अपने पास रेजिस्टेंस जो है वो ओनली 24 ओम बचेगा। तो अपने पास सेम फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन आर, V की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 48 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 9.166 एम्पियर। अब अपने पास थर्ड केस जो बनता है, अगर इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक साथ कनेक्ट करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास वैल्यू बनेगी 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 ओम। तो सेम वही फॉर्मूला अपने को अप्लाई कर देना है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, V की वैल्यू अपने पास क्या है 220 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू अपने पास है 12। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 18.33 एम्पियर। तीनों कंडीशन में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। फर्स्ट है अपने पास ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओम। इन दोनों का एडिशन कर देंगे 1 प्लस 2 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर, वोल्टेज की वैल्यू अपने पास क्या है 6 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू अपने पास है 3, तो I की वैल्यू अपने पास आई 2 एम्पियर। अगला है अपने पास, इसमें अपने को पावर फाइंड आउट करनी है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। तो V की वैल्यू अपने पास दे रखी है इसने 6, ठीक है। इसमें अपने को पावर फाइंड आउट करनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। फॉर्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे तो देखो V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ पर देखो P इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर और R। I स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू अपने पास क्या है 2। तो अपने पास जो P की वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 8 आ जाएगी, 8 वाट। कंडीशन नंबर फर्स्ट अपनी हो गई है। कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन में देखो 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ जो है वो कनेक्ट है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 4 का स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू अपने पास है 2, तो इज इक्वल टू अपने पास सेम यही 8 वाट आ जाएगी। अपने पास आता है 2 लैम्प्स, one rated 100 watt and 220 volt and others 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? V की वैल्यू अपने पास है 220 वोल्ट। P की वैल्यू अपने पास फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें अपने पास P की वैल्यू दे रखी है इसने 60। फर्स्ट कंडीशन में P की वैल्यू अपने पास है 100 वाट और जो सेकंड कंडीशन है उसमें P की वैल्यू अपने पास है 60 वोल्ट। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है I की। फॉर्मूला अपने पास P इज इक्वल टू VI बनता है, P इज इक्वल टू VI। I इज इक्वल टू फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा P अपॉन V।
P की वैल्यू अपने पास फर्स्ट कंडीशन में है 100 डिवाइडेड बाई 220, तो अपने पास रिजल्ट अपने पास इसका जो भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अपने पास P इज इक्वल टू वी आई, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, I इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी। P की वैल्यू सेकंड कंडीशन में अपने पास है 60 डिवाइडेड बाई 220 एम्पियर और एम्पियर, दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो I की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, I1 और I2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो अपने पास जब इनको ऐड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 220 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 220, और अपने पास नेट रजिस्ट जो करंट आएगी वो आएगी 0.727 एम्पियर। नेक्स्ट है विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वोट टीवी, 250 वाट टीवी इन 1 आवर एंड ए 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट। इनमें से कौन सा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? देखो H इज इक्वल टू P इंटू T, ये H जो E की फॉर्म में बोल सकते हैं। तो अब अपने पास P की वैल्यू क्या है 250 इंटू T की वैल्यू 60 मल्टीप्लाई बाई 60, बिकॉज 1 हावर को अपने को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 हमने लिखा है, तो इसकी वैल्यू अपने पास आएगी ऑलमोस्ट 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 जूल। सेकेंड कंडीशन के लिए अपने पास देखो 1200 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसकी वैल्यू अपने पास जो आएगी वो आएगी 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो इनमें से जो है वो टीवी अपना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज इसकी 9.9 इंटू 10 के पावर 5 जूल अपने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ ए रेजिस्टेंस 44 ओम, आर की वैल्यू अपने पास है 44 ओम, ड्रॉ 5 एम्पियर, आई की वैल्यू अपने पास है 5, सर्विस फॉर 2 आवर्स, टी की वैल्यू अपने पास है 2 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। देखो P इज इक्वल टू होता है अपने पास I स्क्वायर R, ठीक है। तो I स्क्वायर, I की वैल्यू अपने पास है 5 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 44, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा ऑलमोस्ट 25 मल्टीप्लाई 44, तो इससे अपने को रिजल्ट मिलेगा 1800, ये अपने पास रिजल्ट आएगा। इसकी अपने को 1800 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। तो इसका अपने पास आंसर हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं उनका जो वो हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं, हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होते हैं वो, तो उनका रेजिस्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस जो होता है, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है मेन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये इजीली जो है वो बर्न नहीं होता हीट की वजह से, दैट्स वाई इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रेड टोस्टर आर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन alloy रेदर देन ए प्योर मेटल, बिकॉज alloy की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, alloy का मतलब अपने पास है मिश्र धातु, तो उनकी मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो ज़्यादा होती है, दैट्स वाई हमको यूज करते हैं, ये मोर हीट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि जो सीरीज अरेंजमेंट है उसमें अगर अपने को एक डिवाइस को स्विच ऑफ करना होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन की बजाय
जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें लेस रहता है, ये भी एक अपना रीजन है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अपने पास फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और एक अपने पास रिलेशन भी आता है R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। लास्ट अपना क्वेश्चन है वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए इनको यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, रीजन क्या है, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर हैं, दैट्स वाई इनको यूज करते हैं। तो ये अपने इस चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो अपनी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज है उनको करने की ट्राई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अपने को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ, क्योंकि इस चैप्टर से अपने न्यूमेरिकल मेन एग्जाम में आना ही आना है। बोर्ड की जो अपना मेन पेपर होना है मार्च में, उसमें न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आना ही आना है। थैंक यू।